Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in this lecture today after half early examination, we are going to start our new lesson and new chapter, and the name of the lesson is distributive pronouns. Okay, so we will know about it today, and we will know how to use distributive pronouns in our speaking and writing. So let's get started. ओके तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 134 नंबर से, जो कि कहता है कंसीडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आने वाले जुमलों को बगौर देखें और समझें। ओके तो आइए देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। लड़कों में से हर एक ने या लड़कों में से हर एक इनाम हासिल करता है। ईच टुक इट इन टर्न। हर एक ने उसे लिया बारी बारी। इन टर्न मीन्स होता है बारी बारी। ओके व्हेन समवन यूज दिस वर्ड इन टर्न, सो अंडरस्टैंड दैट इट्स मीनिंग इज बारी बारी। Either of these roads leads to the railway station. इन रोडों में से कोई एक रोड रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। ठीक है, आइदर या ईदर आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है। देयर इज नो एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोनाउंसिएशंस। ओके यू कैन यूज इट with anyone without hesitation. Either of you can go. आप में से कोई एक जा सकता है। Neither या neither. Two pronunciations are valid. You can use it with anyone without hesitation. Neither of the accusations is true. इल्ज़ामों में से कोई भी एक इल्ज़ाम सही नहीं है। तो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ ईच, आइदर या ईदर, नाइदर या नीदर, ये सारे क्या हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। तो आइए आगे देखते हैं और समझते हैं। ईच, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ईच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है बिकॉज दे रिफर टू पर्सन्स आर थिंग्स वन एट अ टाइम। क्योंकि ये लोगों को या चीज़ों को एक ही समय पर एक ही मर्तबा बताते हैं, उसको रिफ़र करते हैं। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से दे आर ऑलवेज सिंगुलर, वे हमेशा वाहिद होते हैं, सिंगुलर होते हैं। एंड एज सच फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर, और इसी तरीके से इनके साथ इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ओके तो आइए नोट को देखते हैं। तो हमें ये मालूम हुआ कि ईच, आइदर, नाइदर ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं और एक ही समय में ये कई लोगों और चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं और इसी वजह से ये हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं और इनके साथ जो फ़ेल इस्तेमाल होता है, जो वर्ब इस्तेमाल होता है, वो भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो आइए आगे देखते हैं नोट। Each is used to denote every one of a number of person or things taken singly. Each का इस्तेमाल किया जाता है हर एक नंबर को या आदमी या चीज़ों को इशारा करने के लिए
एक ही वक्त में सिंगली यानी वाहिद के शक्ल में। तो आइए इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ईदर मीन्स द वन और द अदर ऑफ टू। ईदर का जो माना होता है वो एक होता है या दो में से कोई भी। नीदर मीन्स नीदर का माना होता है नॉट द वन, कोई एक नहीं, नॉट द अदर ऑफ टू, और ना ही दो में से कोई शख्स। यानी ईदर माने कोई भी शख्स और नीदर माने कोई भी शख्स नहीं या कोई भी चीज़ नहीं या कोई भी चीज़। इट इज़ द निगेटिव फॉर्म आइदर, और नाइदर जो है आइदर का निगेटिव फॉर्म है, मनफी फॉर्म है। ठीक है, अगर आप मनफी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नाइदर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर इस्बाती चीज़ों के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए, तो आप ईदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। Hence either and neither should be used। इसीलिए ईदर और neither का इस्तेमाल किया जाना चाहिए only in speaking of two persons, उस वक़्त जब हम सिर्फ दो लोगों के बारे में बोल रहे हों, or things या दो चीज़ों के बारे में बोल रहे हों। When more than two are spoken of, और जब दो लोगों से ज़्यादा लोगों के बारे में बात की जाती है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एनी, नो वन, नॉन शुड बी यूज्ड। तो अगर हम दो लोगों से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? एनी का इस्तेमाल करेंगे, नो वन का इस्तेमाल करेंगे, नॉन का इस्तेमाल करेंगे, और इन तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ दो चीज़ों के लिए बोल रहे हैं, दो आदमियों के लिए बोल रहे हैं, तो हम नाइदर या ईदर का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इंशाअल्लाह। तो आइए अब देखते हैं 145। 145 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। द पोजीशन ऑफ अ प्रोनाउन ईच शुड बी नोटिस्ड। हर एक प्रोनाउन के जगह को देखा जाना चाहिए सही से। इट में हैव थ्री पोजीशन, और इसके तीन जगह हो सकती हैं, इसके तीन हालात हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। नंबर 1, ईच ऑफ द मेन रिसीव्ड अ रिवार्ड। तो उन पोजीशनों में से जो फर्स्ट है वो ये है। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द मेन रिसीव्ड अ रिवार्ड। हर एक आदमी ने एक इनाम हासिल किया। ईच ऑफ दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज़। इन घोड़ों में से हर एक का दाम 5000 रुपये है। आई बॉट ईच ऑफ दीज मैंगोज फॉर 3 रुपीज़। मैंने इन हर एक आमों को 3 रुपये में ख़रीदा। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे ईच जो है, ईच का इस्तेमाल किया गया फर्स्ट पोजीशन के लिए। अब देखते हैं कि सेकंड क्या है। दो दीज मैन रिसीव्ड ईच अ रिवार्ड। इन आदमियों ने हासिल किया हर एक रिवार्ड। ओके, दीज हॉर्सेस कॉस्ट ईच 5000 रुपीज़। इन घोड़ों का दाम है हर एक 5000 रुपये। ओके, ये दूसरा हो गया ईच का इस्तेमाल सेकंड पोजीशन में। थर्ड देखते हैं। दीज हॉर्सेस कॉस्ट 5000 रुपीज़ ईच। इन घोड़ों का दाम है 5000 सिर्फ रुपए। आई बॉट दीज मैंगोज फॉर 3 रुपीज़ ईच। मैंने इन आमों को ख़रीदा है
3 रुपए में। तो आपने यहाँ पे देखा कि ईच का इस्तेमाल 3 तरीके से किया गया। फर्स्ट आप देखे होंगे ईच ऑफ जो स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया गया इसका, और सेकंड में ईच का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के साथ किया गया बीच में। इसी तरीके से जो थर्ड इस्तेमाल है ईच का वो लास्ट में इस्तेमाल करने का है। तो ईच का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है और इसके 3 पोजीशंस होते हैं जैसा कि आपने एग्जाम्पल में देखा। द थर्ड ऑर्डर इज यूजुअल, और जो थर्ड ऑर्डर है, जो थर्ड जगह है या पोजीशन है, उसमें आम है कि वो नंबर के साथ इस्तेमाल होता है। यानी मतलब थर्ड एग्जाम्पल जिसमें ईच लास्ट में आता है, ये ईच नंबर के साथ ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि 3 रुपीज़ ईच। तो यहाँ देखिए 3 आया हुआ है, उसके बाद लास्ट में ईच। तो इस ऑर्डर का इस्तेमाल, इस पोजीशन का इस्तेमाल नंबर के साथ ज़्यादा होता है। वी डू नॉट से, हम नहीं कहते हैं द मैन रिसीव द रिवार्ड ईच, कि आदमियों ने हासिल किया हर एक रिवार्ड। बट वी से, लेकिन हम कहते हैं द मैन रिसीव्ड 500 रुपीज़ ईच, कि लोगों ने हासिल किया 5000 रुपये। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे 100 रुपीज़ ईच। तो इस ईच के इस ऑर्डर में, यानी जहाँ पर ईच लास्ट में इस्तेमाल होता है, उसके साथ नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कीप इन माइंड। ओके, या डू यू अंडरस्टैंड इट? यस। अब आइए हम देख लेते हैं 146 को। ओके, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ईच, आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। दे आर फॉलोड बाय नाउन्स ऑफ द सिंगुलर नंबर। आने वाले सेंटेंसेस में ईच, आइदर और नाइदर का इस्तेमाल किया गया है एडजेक्टिव्स के तौर पे, सिफत के तौर पे। दे आर फॉलोड बाय नाउन्स, और ये नाउन के बाद आए हुए हैं, और दे आर फॉलोड बाय नाउन्स, और इनके बाद नाउन का इस्तेमाल किया गया है, नाउन आया है। ठीक है, फॉलो माने बाद में आना। ऑफ द सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर में यानी वाहिद में, वाहिद की शक्ल में। जैसे ईच बॉय टुक हिज टर्न, हर लड़के ने अपनी बारी ली। तो यहाँ पे देखिए ईच का इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे हुआ है, और ईच के बाद जो नाउन आया हुआ है वो क्या है? सिंगुलर है। नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, कोई भी इल्ज़ाम सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे आप नाइदर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद जो नाउन आया है वो क्या है? सिंगुलर है। एट आइदर एंड was a marble statue, हर एक इंतहा पे, ख़त्म होने वाले जगह पे एक संगमरमर का स्टेच्यू था। तो यहाँ पर जो आइदर और ईच और या बोथ या दोनों का इस्तेमाल किया गया, एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, और उसके बाद सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। ओके, कीप इन माइंड। अब आइए हम देखते हैं 147 नंबर। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आने वाले सेंटेंसेस को पढ़ो। ओके, तो देखते हैं हम। द टू मैन हैट ईच अदर, दोनों लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। दे चीटेड वन अनदर, उन लोगों ने एक दूसरे को धोखा दिया। इफ़ वी एनालाइज, अगर हम एनालाइज करते हैं इनको, दे मीन, तो इनका माना होता है द टू मैन हैट ईच हैट्स द अदर, कि दोनों लोग नफरत करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि
उनमें से हर एक एक दूसरे से नफरत करता है। दे चीटेड, उन लोगों ने धोखा दिया। तो इसका माना हुआ वन चीटेड एन अदर, कि एक ने एक दूसरे को क्या किया, धोखा दिया। ओके, ईच एंड वन रियली बिलोंग टू अ सब्जेक्ट। ईच और वन जो है हकीकत में ये सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी इनका जो रिश्ता है वो सब्जेक्ट से ज़्यादा है। आदर एंड एन आदर आर ऑब्जेक्ट्स, और आदर और एन आदर का जो रिश्ता है सबसे ज़्यादा वो ऑब्जेक्ट से है, मफ़ऊल से है। बट ईच आदर एंड वन एन आदर, लेकिन ईच आदर एंड वन आदर का जो ताल्लुक़ है, हैव बिकम इन प्रैक्टिस कंपाउंड प्रोनाउंस। तो ईच आदर एंड वन एन आदर ये क्या हो गए हैं, ये कंपाउंड प्रोनाउंस हो गए हैं। यानी जब दो से ज़्यादा वर्ड मिले हों एक प्रोनाउन में, तो वो क्या हो जाते हैं, वो कंपाउंड हो जाते हैं और हम उनको कंपाउंड प्रोनाउंस कहते हैं। एंड कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और ईच अदर एंड वन एंड अदर को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं। एंड आर रेयरली सेपरेटेड, और शाज़ो नादिर इसको अलग किया जाता है। ये हमेशा एक ही साथ इस्तेमाल होते हैं। कहीं भी आप देखेंगे तो ईच अदर और वन एंड अदर का इस्तेमाल साथ में किया जाता है, और इसका जो नाम दिया जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का, और इसको कंपाउंड प्रोनाउंस भी कहते हैं। इवन बाय अ प्रीपोजिशन, और अगरचे वो एक प्रीपोजिशन के ज़रिया क्यों ना हो। दस भी से इस तरीके से हम कहेंगे, द ब्रदर्स quarreled with each other, भाइयों ने एक दूसरे से झगड़ा किया। They all gave evidence against one another, उन तमाम लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ सबूत पेश किया, दलील पेश किया। ओके, तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। ईच अदर एंड वन एंड अदर ये कंपाउंड प्रोनाउंस है, और ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों वर्ड एक साथ, यानी ईच अदर और वन एंड अदर एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, और शाज़ो नादिर ये सेपरेट होते हैं, अलहदा होते हैं एक दूसरे से। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट आल्सो। एंड आइए चलते हैं, देखते हैं नोट में क्या कहते हैं। द वन टाइम रूल दैट ईच अदर शुड बी यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन्स, और साफ कायदा ये है कि ईच अदर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए दो लोगों के बारे में बोलने के लिए, या दो चीज़ों के ताल्लुक़ से बोलने के लिए। एंड वन एंड अदर इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, और वन एंड अदर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए उस वक़्त हम जब दो से ज़्यादा लोगों के ताल्लुक़ से बात कर रहे होते हैं, तो हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, वन एंड अदर। ओके, another in speaking of more than two is no longer strictly observed. Thus three brothers quarreled with each other. इस तरीके से तीन भाइयों ने एक दूसरे से लड़ा, इज़ नाउ एक्सेप्टेड, अब हम इसे कबूल करते हैं। ये हम कायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये आइडियम की तरह से इस्तेमाल किया गया है, मक़ूला की तरह से इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर मतलब जो होना चाहिए, थ्री ब्रदर्स quarreled with वन एंड अदर, ये सही होता। लेकिन यहाँ पे ईच अदर का इस्तेमाल किया गया है, तो हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि ये एज आ मक़ूला इस्तेमाल हुआ है, एज आ मिसाल इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ईच अदर
दो लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे हम, वन अनदर कई सारे लोगों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस टुडे एंड आई होप you all have understood this lesson inshallah. To see you in next video inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.